बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी मार्गशीर्ष अघ्न मास के पश्चात पूष मास आरंभ हो जाएगा। पूष मास आरंभ होगा 16 दिसंबर सोमवार के दिन से। और इसी पूष मास में आपके द्वारा सूर्य भगवान की अगर आप उपासना करते हैं इस पूष मास में, तो अत्यधिक सूर्य भगवान की यह पूजन फलदायी होती है। पूष के जो रविवार होते हैं उसमें हमारे द्वारा बड़े मन भाव से प्रातःकालीन बेला में आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करके पूरब मुख होकर एक चौरंग या पटे पे लाल वस्त्र बिछा लें। और अगर आपके यहाँ चांदी की सूर्य भगवान की प्रतिमा हो या फिर तांबे की, तो उसे आप कांसे की थाली में रख लें। या फिर यह प्रतिमा ना हो तो आप देखेंगे कि हमने पान में अष्टगंध से सूर्य भगवान की छवि बनाई है और बड़े मन भाव से इनका आपको पूजन अर्चन करना है। प्रथम आपको गौरी गणेश भी आप पान पर जमा लेंगे, एक कलश भी आप रख लें, एक घी का दीपक रख लें और एक धूप बत्ती भी प्रज्वलित करके आप अवश्य रख लें। क्योंकि अभी हवा प्रातःकालीन में हवा की वेग अधिक होने के कारण दीपक प्रज्वलित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक जलती हुई वस्तु कोई होना जरूरी है या फिर कोई नंदा दीपक हो जिसमें आपका दीपक सुरक्षित हो। बड़े मन भाव से आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। फिर सूर्य भगवान का आपको पूजन अर्चन करना रहेगा। तो यह प्रथम रविवार जो रहेगा 22 दिसंबर के दिन रहेगा, उस दिन भानु सप्तमी है। और पूष मास में जो हम सूर्य भगवान की उपासना करने जा रहे हैं, तो इसमें मूंग आपको अवश्य अर्पण करना रहेगा। यह पूजन सामग्री आप देख पा रहे हैं, मूंग है और अक्षित है, चावल, लाल चंदन है, अष्टगंध है और लाल पुष्प है और कुमकुम हल्दी सिंदूर गौरी गणेश जी के निमित्त। और भगवान को जो प्रसादी आपको अर्पण करना रहेगा वह गुड़ का प्रसाद आपको भोग लगाना रहेगा। फल भी आप जो आपको केला सेब वगैरह मिल जाए, और एक श्रीफल अगर आप पांच रविवार का आप व्रत धारण करते हैं पूष मास के, तो आपको एक श्रीफल हर रविवार वही भेंट आप प्रभु को अर्पण करेंगे और फिर उठाकर रख लेंगे। और अंतिम रविवार के दिन फिर इस भेंट को आपको किसी इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप अर्पण कर दें या बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। और भगवान के इसमें आपको द्वादश नाम को लेते हुए उनका उच्चारण करते हुए यह पूजन करना है। सर्वप्रथम आपको आचमन करना रहेगा। तांबे के पात्र से आचमन करने के बाद हाथ में आप अक्षित ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे। लाल फूल लेकर बड़े मन भाव से भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार ओम विष्णु का आप उच्चारण करें और मन में संकल्प ले लें कि मेरे द्वारा पूष मास के यह रविवार का मैं प्रभु व्रत धारण करने जा रहा हूँ, पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। हे सूर्य नारायण भगवान, आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। और भगवान के जो द्वादश नाम है उनका भी नाम लेकर आप यह संकल्प कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऐसा आप मन में भाव से संकल्प करते हुए अक्षित पुष्प आपको गौरी गणेश के पास छोड़ना रहेगा। और प्रथम पूजन आपकी गौरी गणेश की रहेगी, कलश की रहेगी। फिर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आसमान में उदित सूर्य को आपको यह पूजन पूरब मुख होके करना है। और भगवान का जो गायत्री मंत्र है वह अगर आप बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात, या फिर ओम आदित्याय नमः, यह ओम सूर्याय नमः जो आप बोल पाए, या फिर जो गायत्री मंत्र है वह आप बोल दें कि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य भगवान पे यह पुष्प आपको अर्पण करना रहेगा। फिर जल से आप, अगर आपके पास तांबे की मूर्ति हो या चांदी की हो, तो उस पर आप 3 बार आपको जल अर्पण करना रहेगा। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम मित्राय नमः। इसी तरह आपने जो पान पर अष्टगंध के जो सूर्य भगवान की छवि बनाई है, आसमान की ओर देखते हुए, नभ आकाश की ओर देखते हुए जल से स्नान के बाद में फिर आपको बड़े मन भाव से आपको दूध से स्नान कराना रहेगा। और आसमान की ओर भी देख लें कि प्रभु यह मेरे द्वारा है, मैं आपका यह जो पूजन कर रहा हूँ इसे आप स्वीकार करें, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। दूध से स्नान के बाद पुनः
आपको शुद्ध जल आचमन का सूर्य भगवान को आप अर्पण करें। और उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीति यह आप कच्चे धागे की बनाकर सूर्य भगवान को अर्पण करेंगे। ओम नमामि मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम लोक लज्जा निवारणार्थम वस्त्रम उपवस्त्रम। और यह वस्त्र उपवस्त्र के बाद जल आचमन आप अवश्य कर दें। फिर आप लाल चंदन ले लें और लाल चंदन बड़े मन भाव से सूर्य भगवान को आप लगाएं। ओम सूर्याय नमः। लाल चंदन के बाद में आप कुमकुम भी आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं, कुमकुम लगा दें। कुमकुम के बाद में आप अष्टगंध भी प्रभु को अर्पण करेंगे। और उदित सूर्य को जो आप जल अर्पण करें तो उसमें आप थोड़ी सी रोली या कुमकुम आप अवश्य डाल लें। फिर अक्षित भी आपको प्रभु को अर्पण करना रहेगा। अक्षित के बाद में यह जो मूंग है यह भी आपको सूर्य भगवान को नभ की और आकाश की ओर देखते हुए आप मूंग सहगी मूंग आपको अर्पण करना है। मूंग दाल का आप उपयोग मत करिएगा, सहगी मूंग। और लाल पुष्प सूर्य भगवान को परम प्रिय है, यह लाल पुष्प आपको अर्पण करना रहेगा। लाल पुष्प के बाद में आप नैवेद्य भोग भी आपको प्रभु को जो गुड़ आपने रखे थे वह भी आप वहाँ रख के एक बार आचमन का जल आप घुमा देंगे। और वहीं गरुड़ भगवान होंगे तो घंटी आप अवश्य बजाएं। और फल फूल की जो भेंट है और यह आरती पूजन के बाद यह फलों को आप उसी समय प्रसादी में बांट देंगे। जो श्रीफल आप अर्पण करेंगे सूर्य भगवान को उसमें थोड़े से आप अक्षित अवश्य रख लें, एक पुष्प रख लें। और अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए, क्योंकि सूर्य भगवान की यह जो आराधन है इससे रोगों से रक्षा, हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार वह होता है। सब प्रकार के मनोरथ हमारे सिद्ध होते हैं। जो बार बार कोई ऐसी परेशानी आ रही जो दूर नहीं हो पा रही हो, इन सभी के निमित्त कि प्रभु मैं इस मन और भाव से आपको यह श्रीफल की भेंट अर्पण कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें, ऐसा बोल के आप अर्पण अवश्य कर दें। और फिर उसके बाद भगवान के जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है सूर्य भगवान का, उसे आप एक माला अगर आप करना चाहें या 11 बार बोलना चाहें, या भगवान के जो 12 नाम है उनका भी आप पाठ कर लें तो प्रभु की बड़ी कृपा होगी। और जो सूर्य भगवान को आप प्रातःकालीन जो जल आप अर्पण करेंगे उसमें आप कुमकुम अवश्य डाल के आप अर्पण करें। जी, सूर्य भगवान की इतनी ज़्यादा फलदायी है कि सूर्य भगवान की कृपा से ही यह संपूर्ण जो पंचदेव हैं उसमें प्रथम में गणेश जी, फिर माँ भगवती गौरी मैया, फिर श्री हरि भगवान विष्णु, फिर भोलेनाथ और सूर्य नारायण भगवान, यह पंचदेवों में इनकी प्रमुख पूजन सूर्य भगवान की होती है। और सूर्य की भगवान की कृपा या नवग्रहों की भी आपकी कोई दशा महादशा चल रही है, अगर सूर्य भगवान की आप पर कृपा हुई तो आपके सभी मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरुदेव भी हैं और शनि देव के पिता भी हैं। और सूर्य भगवान से ही यह सृष्टि पर एक ऊर्जा गतिमान होती है। हमारे जीवन की जो नेगेटिव एनर्जी वह हमारे जीवन से दूर होती है, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। अब इस दिन आपको जो व्रत आप धारण करते हैं, इस दिन आपको नमक नहीं खाना है। और संध्या के समय सूर्य अस्त के पूर्व ही आपको कुछ मीठा भोजन ग्रहण करना रहेगा। सूर्य अस्त के बाद आप कदापि कोई भी वस्तु ग्रहण ना करें। बहुत से लोग तो सूर्य अस्त के बाद जल भी ग्रहण नहीं करते। तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आपकी शारीरिक समर्थता के अनुसार आप इस व्रत को धारण करें। अब 5 आप रविवार अगर व्रत धारण करते हैं तो प्रथम रविवार तो आपका 20 दिसंबर को, जिस दिन भानु सप्तमी है, उस दिन आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरा 29 दिसंबर को, उस दिन कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी है। तीसरा रविवार 5 जनवरी को रहेगा, उस दिन शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि रहेगी। और चौथा रविवार 12 जनवरी को रहेगा, उस दिन भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी।
अब अगर आप 5वां रविवार को इस व्रत की परिपूर्णता करते हैं तो वह आपको 19 जनवरी को कृष्ण पक्ष, माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत परिपूर्ण होता है। उस दिन बड़े मन भाव से आप चाहें तो एकादश आहुति 11, 21, 51 आहुति भी धूप में छोड़ सकते हैं। और जो हमने जो भेंट प्रभु को अर्पण करे थे, यह भेंट उस दिन आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भेंट स्वरूप रख दें, क्योंकि हमारे द्वारा संकल्पित होकर जो हम भेंट अर्पण करते हैं उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, या इसे आप दान कर दें। और चावल, मूंग और चावल प्रभु को इस पूष मास में चढ़ाने का बहुत अधिक विधान आया है। और रविवार के दिन, या 5 नहीं रह पा रहे, मान लो 4 ही रविवार रह रहे हों, तो उस दिन भी आपको ब्राह्मणों को भोजन कराने का, दान दक्षिणा देने का बहुत ज़्यादा इसमें महत्व आया है। और इस जो सूर्य भगवान का जो 1 वर्ष का व्रत धारण करते हैं, तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से सूर्य नारायण भगवान का यह व्रत आरंभ होता है। शुक्ल पक्ष में जिस दिन पहला रविवार पड़े उसी दिन से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन भर निराहार रहकर शाम के समय सूर्य अस्त होने से पूर्व प्रभु का पूजन करना चाहिए। पूजन में कनेर के पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाल, गुड़ आदि वस्तु लेनी चाहिए। घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर वहां ताम्र निर्मित या रजत भगवान सूर्य की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। व्रत के दिन नमक, खटाई, तेल आदि का प्रयोग ना करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्षों तक रहकर सूर्य भगवान की पूजन आराधन का महत्व पूजन का आता है। व्रत काल में प्रतिवर्ष एक एक धान्य का परित्याग करें, जैसे प्रथम वर्ष में जौ, द्वितीय वर्ष में गेहूं, तृतीय में चना, चतुर्थ में तिल और पंचम वर्ष में उड़द का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर यह परित्याग धान्य आपको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सूर्य पूजन में जो प्रत्येक मास में भगवान की पूजन का विशेष महत्व आया, तो चैत्र मास में इस माह में पूड़ी, हलवा आदि का नैवेद्य, मिष्ठान का दान एवं खीर का भोजन कराना उत्तम है। वैशाख मास में उड़द से बनी हुई इमरती चढ़ाना सूर्य भगवान को और दान देना चाहिए। भोजन में दूध लेना सर्वोत्तम है। ज्येष्ठ मास में दही, सत्तू आदि को अर्पण एवं दही, चावल आदि का दान तथा भोजन करना चाहिए। आषाढ़ मास में दही, चिवड़ा का नैवेद्य, फलों का दान और दही चिवड़ा भोजन में लेना चाहिए। श्रावण के महीने में लड्डू, पूड़ी का भोग सूर्य देव को लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को लड्डुओं का दान एवं भोजन में मालपुआ श्रेष्ठ है। भाद्रपद में इस माह में घी, चावल, चीनी आदि को नैवेद्य, गुलगुला का दान एवं भोजन कराना उचित आता है। अब इसी में अश्विन मास में चना से बना हुआ लड्डू का भोग लगाना, खीर का दान करना एवं लड्डू ही भोजन में ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में अनेक पकवानों का नैवेद्य, गोदान, कलाकंद का भक्षण करना श्रेष्ठ माना गया। मार्गशीर्ष अग्न मास में मीठी खिचड़ी अर्थात मीठा भात का भोग लगाना चाहिए। गुड़, तिल आदि का दान करना चाहिए। तिल के लड्डू का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। और पूष के माह में चावल और मूंग चढ़ाकर सूर्य देव की पूजन करें। दान में घी, भोजन में खीर पूड़ी लेना चाहिए। अब माघ मास में इस माह में चूरमा का भोग, मलाई, रबड़ी आदि का दान एवं उसी पदार्थ का भोजन करें। फल्गुन मास में गुजिया, मठरी आदि का भोग और मिठाई आदि का दान, बूंदी के लड्डू का आदि का भोजन करना चाहिए। इस तरह से बड़े मन भाव से आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें। और यह दिव्य जानकारी आपको कैसे लगी, आप इस विषय में और भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।